जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति जब भगवान बनने की प्रक्रिया से गुजरता है तो भगवान बनने से पहले कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके जीवन में घटित होती है। किसी भी व्यक्ति को पतित मत मानो, क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति जीवन के किस समय में अपना उद्धार कर ले। हम जब महासत्ता की ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में वही अनंत शक्ति विद्यमान है। जितने अनंत तीर्थंकर हो चुके, जिन शक्तियों ने अपने आप को मुक्ति के भाव को प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके अपने इस आत्म तत्व को अनंत काल के लिए सुखी बना लिया। जब हम उस आत्म तत्व को देखते हैं, महासत्ता की ओर देखते हैं, तो चींटी से लेकर निगोदिया जीव से लेकर जितने भी सिद्ध हुए सब में वही शक्ति विद्यमान में। किसी की अभिव्यक्ति हुई है, किसी की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, ये अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति में, हर जीव आत्मा में यह विद्यमान है। अभिव्यक्ति होने पर वो व्यक्ति पति से पावन हो जाता है। एक बार की घटना है, एक फूलों का बगीचा, जहां पर गुलाब के फूल खिल रहे थे। सड़क के किनारे एक पत्थर जो लोगों के पैरों की ठोकर खाता था। एक बार गुलाब के फूल ने उस पड़े पत्थर को व्यंग कर दिया। ये पत्थर, तेरी भी जीवन क्या है, तेरी भी जिंदगी क्या है? तू जीवन भर लोगों के पैरों की ठोकर का ही बना है। तू जीवन, तेरा जीवन ही पैरों में निकल गया, जीवन ही निकल गया। और मुझे देख, मेरा जीवन देख, हर कोई मुझे चाहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, हर कोई मुझे अपने हाथों में उठा के रखता है। पत्थर क्या करता? बात तो सच थी, जीवन उसका कुछ ऐसा ही था। पत्थर कुछ नहीं बोला, मात्र अपनी इस अवस्था पर मौन रह गया। एक दिन ऐसा आया, एक शिल्पकार ने उस पत्थर की ओर देखा। शिल्पकार ने जैसे उस पत्थर को हाथ में लिया, शिल्पकार का मन हुआ कि ये पत्थर का कुछ हो बन सकता है। घर लेके पहुंचा, शिल्पकार ने उसे घड़ना शुरू किया। हथौड़ी और अपनी छेनी की चोट मार मार के उस पत्थर को इतना अच्छा, इतना सुंदर बना दिया कि वो एक भगवान का रूप ले लिया उस पत्थर। और जब उस शिल्पकार ने उसको भगवान बना दिया, तो एक जगह मंदिर की प्रतिष्ठा में उसकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करके उस भगवान का रूप दे दिया गया। जो पत्थर कल तक दर दर की ठोकर खा रहा था, आज वो संसार में सबका पूज्य हो गया। जो गुलाब ने कभी उसे व्यंग किया था, एक माली ने उसे तोड़ा, किसी व्यक्ति ने उसे खरीदा, और व्यक्ति सीधा उस गुलाब को ले जाके उन पत्थर के, जिससे पत्थर भगवान बना था, उसके चरणों में उस गुलाब को समर्पित कर दिया। अब बारी पत्थर की थी, गुलाब चरणों में डला हुआ है। पत्थर कहता है, गुलाब
तो मुझे पहचानता है? गुलाब ने बड़े गौर से देखा, तो ये तो वही पत्थर है जो दर दर की ठोकर खाया करता था। पत्थर ने कहा, गुलाब आज तू चरणों में है, कल तक मैं तेरे चरणों में था, आज तू मेरे चरणों में है। समय का ये परिवर्तन किसी को नहीं पता किसके जीवन में कब हो जाए। आज मैं उस भगवत पद पे हूँ और तू आज चरणों का। अब गुलाब शर्मा रहा था, अब गुलाब मौन हो रहा था। संसार में किसी व्यक्ति की उस पे मत जाओ, जल्दी निर्णय मत करो किसका जीवन कब बदल जाए, कौन व्यक्ति कब उस भगवान आत्मा के रूप में परिवर्तित होकर अपनी साधना से परिवर्तित कर ले। हम अभिमान में जीते हैं, हम इस मान में जीते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। ये अभिमान मत करो। ये अभिमान हमें बहुत नीचे के पतन के गड्ढों में ले जाया करता है। हमें बहुत नीचा देखना पड़ता है। जब गुलाब को देखना पड़ रहा है तो गुलाब की आंखें अब उठ नहीं रही। आंखों का मतलब अंदर का उसका जो मान है आज गलित हो रहा है कि देखो, जिसे कल तक मैं कुछ भी कहा करता था, आज वही उसके चरणों में मुझे भी आना पड़ा, आज उसके चरणों में मुझे भी झुकना पड़ रहा है, मुझे भी सौंप दिया गया। तो कौन सी आत्मा कब कल्याण का मार्ग खोज ले? कहाँ तो अंजन जैसा चोर और कहाँ वो निरंजन जैसी आत्मा। कहाँ वो अंजन जैसा व्यक्तित्व भी आज सिद्धों की श्रेणी में विद्यमान है और हम सब उसकी पूजा कर रहे हैं। कल तक ये संजन चोर को हम चोर कहा करते थे, जिसको हम हीन दृष्टि से देखा करते थे, जिसको लोग व्यसनी कहा करते थे, आज वही सबकी पूजा का स्थान है। सब लोग आज उसके चरणों में झुकते हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व? इसको कहते हैं महासत्ता, इसको कहते हैं शुद्ध निश्चय नहीं। सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया। जब हम ऐसी दृष्टि लाते हैं, हमारे अंदर से शुद्ध नई की दृष्टि आती है, तो हर जीव आत्मा में यहाँ पे भगवान आत्मा अपने आप प्रकट दिखती है। ये बड़ा कठिन कार्य है ऐसा देखना, लेकिन ये देखने की दृष्टि जिसके अंदर आ जाए, ये भेद विज्ञान की दृष्टि एक बार जिसके अंदर प्रकट हो जाए, वो फिर किसी भी व्यक्ति को हीन दृष्टि से नहीं देखता। वो व्यक्ति में कुछ ना कुछ खोज लेता है और इसी कारण से ही व्यक्ति कभी बुराई गुण दोषों को नहीं देखता, गुणों की ओर दृष्टि रहती है उसकी। दृष्टि ना दोषों पर जावे। वो इसी के लिए कहा कि मेरी दृष्टि दोषों पे नहीं जाए, मेरी दृष्टि गुण ग्रहण का भाव है, उससे गुण ग्रहण करो। ये गुण ग्रहण करने की दृष्टि एक बार आ जाए अपने अंदर, ये हमें यह समझ में आने लगे कि हर व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ है। हर व्यक्ति से हमें कुछ पाने की अगर लालसा हो जाए तो हर व्यक्ति से हम ले सकते हैं। बस लेने की हमारी एक बार हमारे अंदर वो भावना आ जाए। लेकिन हमारा मान तो उस गुलाब की तरह है कि हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, और जब ये मैं का अहंकार आ जाता है, अहम भाव जिसका पुष्ट होने लगता है, वो भी संसार में उसे गुण नहीं दिखते, उसे हर व्यक्ति में दोष ही दोष दिखते। हर व्यक्ति उसे दोषी दिखता है, हर व्यक्ति उसे ऐसा लगता है कि ये दोषी है, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, उसे गुण की दृष्टि ही नहीं जाती। और जिसके अंदर एक बार ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि पैदा हो जाए कि नहीं, जैसे इस जीव आत्मा में भी यह शक्ति है, तो उसके अंदर फिर गुण ही गुण दिखते, उसे दोष ही नहीं दिखते। ये गुण ग्रहण और दृष्टि और दोष की दृष्टि जब हमारे अंदर आती है, यही हमारे सम्यक दर्शन का भी हेतु बनती है और यही मिथ्या दर्शन का हेतु बनती है। हमारे अंदर एक बार ये दृष्टि उत्पन्न होने लग जाए कि, क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण ही यही है, उसे तो गुण ही दिखते। उसे पूछो ये क्या है, तो कहता गुण है, इसका गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, ये गुण है, क्योंकि उसे दोष नहीं दिखता, उसे तो गुण दिखता है। एक उदाहरण दिया था, ये देखने की दृष्टि है, लोगों को गुण में भी दोष दिखते हैं, ये उनकी दृष्टि है, और व्यक्ति को दोष में भी गुण दिखते हैं, उसकी अपनी दृष्टि है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र घनिष्ठ मित्र थे। एक मित्र कहीं से एक ऐसा कुत्ता जो जिसकी विशेषता थी पानी पर चलता था। क्या? अब देखो, जिसको गुण में भी दोष देखना है वो कैसे देख लेता है। और वो जो कहीं से कुत्ता खरीद के लाया,
जो अपनी विशेषता थी उसकी कि पानी पे चलता था जैसे अपन धरती पे चलते, ऐसा वो पानी पर चलता था। उसने अपने मित्र को बताने के लिए कि आज अपने मित्र को ये जरूर दिखाऊंगे, देखो कितना 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 ये कुत्ता, इसमें कितने गुण हैं। कोई बात, उसने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद अपने मित्र को बुलाया, एक तालाब के किनारे पे ले जाके उसने एक बॉल खरीद, प्लास्टिक की बॉल फेंकी और उस कुत्ते से कहा जाओ लेके आओ। वो कुत्ता पानी पर दौड़ता हुआ गया और बाल को मुंह में पकड़ के लाया। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र तुमने देखा, इसकी खासियत देखी तुमने? तो उसने कहा नहीं, इसमें क्या खासियत है, कोई खास बात नहीं, तुम्हारे कुत्ते कोई विशेषता ही नहीं। नहीं नहीं तुमने देखा नहीं, फिर से देखो। फिर उसने बॉल को पानी में फेंका, फिर उसने कहा तो पुनः बाल को पकड़ के मुंह में ले गए। तो उसने कहा बल्कि तुम्हारे कुत्ते में तो एक कमी है। उसने आश्चर्य से भर गया कि मैं तो इतना महंगा कुत्ता लाया जो पानी पे चलता है, इतना गुणवान है, इसके अंदर इतना गुण है, विशेषता, और ये कह रहा कमी। तो उसने अपने मित्र से पूछा क्या कमी है तुम्हारा? उसने कहा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वो तैरना नहीं जानता। आज 18/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्व प्रभु भगवान पार्श्वनाथ जी का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन सभी परिवारों के नाम स्वर्गीय जहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देव्यस पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्री विकास जैन, बबलू जैन, संतोष, बबीता सिप्रा जैन बड़ौद, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट्स गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमार चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री संतोष जी, रजनी जी जैन, सा परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री अशोक जी, मोनिका जी, सा परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री अभिषेक जी, अनुजा जी, सा परिवार SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री आशीष जी, श्लेषा जी परिवार प्रोपराइटर SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार, गगन जैन, चिराग जैन, जिनांश जैन, आदिश जैन, आशिका जैन, SK जैन कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार मध्य प्रदेश, श्री दर्शन लाल जैन, दीपक कुमार जैन, सम्यक जैन, निर्वाण जैन, सुशील जैन, बलवीर नगर शहादरा दिल्ली, श्री गौरव जैन, निवाण जैन, स्वाति जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती रेखा जैन, मेरठ सा परिवार, श्री राजकुमार जी जैन, अरी किशन जी, बड़जात्या, किशोर कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, अनूप कुमार बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, जैन निवास अमरावती महाराष्ट्र, श्री शानू भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निर्मला सुभाष जी, श्री स्नेहा शैलेश जैन हैदराबाद, इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। भाजो भव्याव्रजन्ति तरसा प्रजरामरत्वम् अत्यगाधहृदयो ददिशे जो निकल रहे तव दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पी कर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। स्वामी सुदूर मवनाम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामरोदम्। अस्मिन्नति विदधते
मुनि पुंग भाए तीनों न मूर्ध गतयाखन शुद्ध भावा स्वामिन समव शरण में सुरगण चवर डोराते दोनों ओर नीचे झुक कर ऊपर जाते माने वह कहते कुछ ओम सो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पानी ऊपर वमन करे लुप्त दक्ष शिर शोक तरो बभूव सानिध्य तो पितव ए सानिध्य तो पेय दिवा तव वीतराग निरांगता व्रजति को न सचेतनोपि नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों के भी रक्ताभा करता निरंग रागित विषन्न दिशे यदि रागे रहे तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा बीते रागे ना हो जाता ओम नी भाव मंडल वर्णताय कली मारुषितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भामते उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीप से धूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम ओम ह्रीं क्लीं मित्रदसी पारसना जिंद्राय द्वितीय बलय मार घम निर्भामते स्वाहा उद्योदितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयां विहताधिकार मुक्ता कलाप कलितोल्यसितात पत्र व्याजात्रिदाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब ही क्षण में डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप ओम नी छत्र मायुतय कलिमावशितासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भामते स्वाहा दिव्य सृज जिन नम त्रिदशाधिपाना मुसृज रत्न रचितां नपि मौनि बन्दा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र संगमे सुमनसो नरमन्तैव परसि परमेश्वर पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए उनकी रतन मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहिए ओम नी भक्ति ने बनाए के पुत्र के लिए माजितासी पार्सना जिंद्राय नमः घम निर्भामते स्वाहा तम नार जन बाल दुर्गति तुम्हें दोष प्राप्त हुए अविनाशी अक्षर हो कर भी लेके रहित निर्लेप हुए यज्ञ प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में ओम ह्रीं विश्वने मूर्ते क्लीमाविष्टासी पारसना जिंद्राय नमः घम निर्भामते स्वाहा न शठे न आनि छाया पितैस्तवन नाथ हताशु ग्रस्तस्तमी वीर्यमेव परम दुरात्मा क्रोधति हो कर क्रूर कमटने नवमंडल छूने वाली धूल उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके
मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ मिथु के जसन ओम ह्रीम कम टो तापे दुली उपत जसिला क्लीम मामी जागता सहिता थी पासना जिंदाय नमर्गम पामते स्वाहा मणे गोचरताम गतोसी अकीर्णते तव गोत्र पवित्र मंत्रे किवा विपद्विष्टव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों ओम से ह्रीम पवित्र नाम सुधिया क्लीम मामी जागता सहिता थी पासना जिंदाय नमर्गम पामते स्वाहा जन्मांतरी पिता नूनम नमो हित मेरा व्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि मर्मा विदो विदुरयन्त हि मामनर्था प्रोदत्वबन्धगतय कथमन्मथन्ते मोहे अंधसी अंधा हो कर नेत्र सहित हो करवी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगती ये इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्भार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीय क्लीम मामी जागता सहिता सी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्ता जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या हे जन बांधव मैंने तुमको सकता है खूब लखा नाम सुना हो और लिया पूजा की हो दिखा दिखा हाँ, फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा ओम ह्रीम भक्तिहीन जन बांधवाय क्लीम मामी जागता सहिता सी पात्रा जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा तम दस्तिनाथ भवेदंग्रि सरोरुहाणा भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया तन्मेक देक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरे। ध्यान की यात्रा में हम सभी लोग भिन्न भिन्न तरीकों का आलम्बन लेते हैं। भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम मन को स्थिर, शुद्ध और निर्मल बना सकते हैं। हम अपने मन से उन नेगेटिविटी को, उन निराशावादी सोच को, वो भय का वातावरण जो भीतर हमेशा पैदा होते रहता है, जो चिंता, जो स्ट्रेस लेवल अधिकांश लोगों के मन में उत्पन्न होते ही रहते हैं, इन मेथड्स का अवलंबन लेकर के निश्चित मानना परिणाम अवश्य संभलते हैं। ओम अरहम नमः, रिलैक्स। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हमारे मन की सारी विकृति को निकालने वाली, हमारे भीतर की निगेटिविटी को निकालने वाला यह पद,
ये परमात्मा हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाले हैं। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।